हाँ तो मेरे भाई, देख लिए हो ना एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट। मज़ा आ गया है ना। जिन छात्रों का हुआ है मेरे दोस्त, उन सभी को बधाई हो। और एक बात ध्यान रख लेना, अभी मेरे दोस्त सीबीटी 1 ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो, जो कि क्वालिफाइंग पेपर था। अभी मेन कंपटीशन आपका मेन एग्ज़ाम बाकी है, जो कि सीबीटी 2 में है। और आपको अभी से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। जिनका रिजल्ट हुआ उछलने की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेन जो है मेरिट लिस्ट आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो है सीबीटी 2 का 120 क्वेश्चन, जो कि 120 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी में आपको असल में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम रेलवे बोर्ड ने नहीं दिया है, मात्र 20 से 22 दिन मुश्किल से दिया हुआ है। तो इस 20 से 22 दिन में आपको क्या करना है, यही चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया सीबीटी 2 के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन से रणनीति के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं वही बताऊँगा जो मैं कर रहा हूँ सीबीटी 2 का आखिरी से 20 से 22 दिन में। सबसे पहले मेरे दोस्त देखिए, सीबीटी 2 के लिए मैं आपको बताऊँ सच तो मैं जो भी चीज़ें शुरू से पढ़ते आया मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे मैथ का मान लिया कोई बुक बना रहा था, कोई प्रैक्टिस बना रहा था, तो मैं उसी मैथ को बनाते रहूँगा। आप जिसको भी बनाते हैं, जिसको भी फॉलो करते हो, ठीक ना, मैथ में। उसके बाद रीजनिंग में मेरे दोस्त आपको जिस भी टीचर को सेम वही होगा, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जिस भी बुक को, जिस मटेरियल को बना रहे हो, उसी को बनाते रहना। ध्यान रख लेना, मेंस में जो है 35 क्वेश्चन मैथ और 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, यानी 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये दो ऐसा सेक्शन है मेरे दोस्त, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि इसमें थोड़ा एफर्ट लगा देते हो तो 70 में से कम मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ आप 65 तो कर ही आओगे, है ना। और ये 100% एक्यूरेसी देने वाला दो ऐसा सेक्शन है। तो आप इस दोनों को जो जैसे पढ़ रहे हो, सीबीटी 1 की तैयारी जिस तरीके से किए हो उसी तरीके से करना। बशर्ते एक बात ध्यान रख लेना, थोड़ा सा अपना गियर चेंज करना, थोड़ा सा अपना सब कुछ बढ़ाना, एक्यूरेसी बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, मेहनत बढ़ाना, थोड़ा टाइम ज़्यादा पढ़ना निकाल कर। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात है मेरे दोस्त, आपका बचा हुआ 50 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर को लेकर है। तो जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, और मैं खुद इस चीज़ को करता हूँ मेरे दोस्त, कि जो बुक मैं हमेशा बताया हूँ कि जो है लुसेंट का बुक, ये देखो भाई, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, नो डाउट। अब इसी बुक को मैं मेंस के लिए भी फॉलो कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे दोस्त, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, और नहीं आने का रहेगा तो कोई बुक से नहीं आएगा। और जो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से आएंगे, और उसी नॉर्मल क्वेश्चन को हम बनाकर आएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ मेरे दोस्त, वही रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है ना। तो इसी बुक को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़िए। जो क्वेश्चन हम आपको 70 से 80 क्वेश्चन लिखवाते हैं, उसी क्वेश्चन को याद करिए, रटिए। और यदि ज़्यादा आपको जीके जीएस पढ़ने की नशा है मेरे दोस्त, तो इसी बुक को बार बार आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन को हाईलाइटर से हाईलाइट करिए, बार बार पढ़िए इसी चीज़ को। इसी बुक को अभी से टारगेट कर लीजिए, एग्जाम तक 4-5 बार पढ़ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कुछ चीज़ों को रटिए भी जो नहीं आता है ना। और जो जीके करंट अफेयर को लेकर है मेरे दोस्त, वो करंट अफेयर में हमेशा बताता हूँ, ये स्पीडी पब्लिकेशन। मैं मेरे दोस्त मेंस के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं करूँगा, और ना ही आपको बोल रहा हूँ। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को पढ़ना, बस थोड़ा सा गियर चेंज करना, बूस्टअप करना, अपने आप को, खुद को मेहनत ज़्यादा करना, कंटेंट को ज़्यादा गेन करने का प्रयास करना, मटेरियल को दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ठीक है ना, याद करके। और उसके बाद फिर साइंस के लिए मेरे दोस्त, साइंस के लिए मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूंगा। जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो। हालांकि ये साइंस का बुक है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। साइंस के लिए मैं बता देता हूँ जो बाकी बचा हुआ ये हो गया। नहीं तो आप करंट अफेयर के लिए दूसरा भी बैकअप बता देते हैं, एडुटेरिया का है। हालांकि आप पढ़िए या ना पढ़िए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बुक को नहीं फॉलो करता हूँ, सिर्फ जो है करंट इसी पढ़ूंगा। 10 तरह के क्यों बुक पढ़ूंगा भाई, हम एक ही मटेरियल को बढ़िया से रट कर चले जाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर दो को बुक पढ़ने के फिर हम एक भी बुक का क्वेश्चन याद नहीं होगा बढ़िया से। अब जो है तो सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, सीबीटी 2 पेपर के लिए मेंस का जो है ना, जो क्वेश्चन 120 का पूछा जाता है ना, 100 आपका 1.5 घंटा दिया जाता है, उस 120 क्वेश्चन में मेरे दोस्त मेंस का, यदि आपके पास ऑफलाइन प्रीवियस ईयर पेपर है तो उस प्रीवियस ईयर पेपर का अभी से 1-2 क्वेश्चन, 1-2 मॉक टेस्ट डेली लगा दो। और नहीं तो आप बुक नहीं ले पाओगे ना, तो आप कोशिश करना टेक्स्ट बुक पर मेरे दोस्त जाकर सीबीटी 2 का मेंस पेपर फुल मॉक टेस्ट लगा लेना, चाहे PYQ हो या फुल मॉक टेस्ट हो। लेकिन अभी से बचा हुआ 20 से 22 दिन में कोशिश करना कि कम से कम 30 से 40 फुल मॉक टेस्ट लगा डालें,
इससे क्या होगा मेरे दोस्त, सबसे ज़रूरी बात यही है, 1.5 घंटा आपको हो सकता है लगे बैठने में बोरिंग, लेकिन आपको इस चीज़ से गुजरना होगा, इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बढ़िया परफॉर्मेंस एग्जाम में करके आओगे। इसीलिए मैं मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही आपकी सफलता का राज जो है ज़्यादातर छुपा हुआ है। उससे क्या होगा, आपके जो 1.5 घंटा का समय है मेरे दोस्त, टाइम मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत हो रहा है, टोटल 1.5 घंटा में 120 क्वेश्चन आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं है टच करने का, बनाने का, सोल्व करने का, तो वो मॉक टेस्ट से ही सुधरेगा, उसी से आप मैनेज कर पाओगे। उसके बाद फिर एक्यूरेसी को लेकर, यदि एक्यूरेसी आपका अच्छा नहीं है तो मॉक टेस्ट देने से ही आपका एक्यूरेसी सुधरने वाला है। आप या फिर जो क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं या एग्जाम में वही क्वेश्चन आप फिर से गलत करिएगा, सिली मिस्टेक करिएगा, ब्लंडर करिएगा, तो वो ब्लंडर करने से रोकने के लिए ही मॉक टेस्ट को आपको सजेस्ट कर रहे हैं। और लगभग हर टीचर आपको ये बात बताएगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर देकर जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए, क्योंकि जो भी गलतियां एग्जाम हॉल में करने वाले हैं उस गलती से रोकने के लिए ही आपको बोला जाता है मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। तो जो भी बातें बताएं बस इतना कर लेना। मैं खुद इस चीज़ को करता हूं और इतना ही करता हूं भाई, ज़्यादा संभव है नहीं, बस की बात है नहीं। तो जो भी बताएं फिर से एक बार बता देता हूं, मैथ के लिए जिस भी बुक को या रीजनिंग के लिए जिस भी बुक या टीचर या कंटेंट को फॉलो कर रहे थे CBT 1 की तैयारी के लिए, उसी को पढ़ना, थोड़ा सा बूस्टअप करना, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना। बाकी करंट अफेयर के लिए भी मेरे दोस्त जो बुक बताएं इसको बढ़िया से एक एक क्वेश्चन याद कर जाना। और हाँ, बाकी जो डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो वो तो करते रहना करंट अफेयर में, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है, ठीक है ना, वो तो करते रहना। बाकी इस ऑफलाइन बुक को मेरे दोस्त इसमें क्वेश्चन जो भी दिया है इसको रटना, ठीक है ना। और बाकी GK GS के लिए करंट अफेयर, है ना, सॉरी GK GS के लिए लूसेंट का, इसको बढ़िया से कर लेना और बार बार चीज़ों को करना, बस यही है। और मॉक टेस्ट जो बाकी आपका कसर जो रहा बचा कुचा वो पूरा कर देगा मॉक टेस्ट। ध्यान रखना, 30 से 40 मॉक टेस्ट अभी से लगा दो, चाहे आप डेली बेसिस पे 2 लगाओ या 1 लगाओ, और आखिरी 1 सप्ताह में बचा है तो 2 लगा लो भाई, है ना, हो जाएगा 30-40 मॉक टेस्ट। तो इतना कर लेना, मैं खुद इस चीज़ को कर रहा हूँ। और मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे दोस्त एनालिसिस जरूर करना उस चीज़ का, एनालिसिस मत भूलना। जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो कैसे हुआ, या कोई क्वेश्चन सही किए हैं तो अंदाजे में कैसे किए हैं, क्या अप्रोच रहा है, या फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए था, है ना, कौन क्वेश्चन छूट गया है, क्यों छूटा है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, हर एक चीज़ जो है आपको मॉक टेस्ट में ही पता चलेगा, और मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद ही, है ना। तो ये चीज़ जरूर कर जाना। बाकी आपको कोई ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, भटकने की ज़रूरत नहीं। ध्यान रखने ना, बहुत बढ़िया आप फेज में आ गए हो, CBT 1 क्वालिफाई किए हो, लगभग बहुत सभी लड़कों को छाड़ दिए हो। जो बाकी मेंस बचा है मेरे दोस्त, इसमें फाइट कर लो। और मैं एक एक्सपेक्टेड अभी बता देता हूँ कि टारगेट रखो कि 120 नंबर के क्वेश्चन में 120 नंबर में से कम अभी से 90+ नंबर आए, ठीक है ना, 90+ मार्क्स लाओ। उसके बाद फिर एग्जाम के अनुसार क्या होगा वो तो एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये था रणनीति भाई CBT 2 का, सॉलिड टू द पॉइंट सीधे बताएंगे, भटकना नहीं, अभी से जितना बताएं उतना कर लेना। मैं खुद इस चीज़ को अभी पूरे मेहनत के साथ, पूरे एकदम फोकस के साथ मेरे दोस्त कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी कोई सवाल रहा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्त, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।